सो हेलो स्टूडेंट्स, इट्स वसीम सर हियर और हम लोग सीखने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट जो कि इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में होता है, कॉमन टू ऑल द ब्रांचेस, जिसका हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था, दैट इज इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में हम लोगों ने इक्विलिब्रियम ऑफ बीम सेक्शन स्टार्ट किया था। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने उसका प्रॉब्लम नंबर 1 भी देखा था, है ना। तो आज हम लोग बेसिकली प्रॉब्लम नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं इक्विलिब्रियम ऑफ बीम सेक्शन का। ओके, सो प्रॉब्लम का स्टेटमेंट मैं यहाँ पे पढ़ लेता हूँ। देखो स्टेटमेंट एकदम सिंपल सा है। Find the support reactions for the beam loaded as shown in figure, है ना। और डायग्राम हम लोग को यहाँ पे गिवन है। डायग्राम मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे ड्रॉ करके रखा हुआ है। तो ये डायग्राम हम लोग को प्रॉब्लम में दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे हम लोग को सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड आउट करना है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे दो सपोर्ट्स है। पॉइंट ए पे हमारा है हिंज सपोर्ट और पॉइंट बी पे हमारा है रोलर सपोर्ट, है ना। और यहाँ पे हम लोग को लोड दिए हुए, एक पॉइंट लोड दिया है यहाँ पे 80 किलोन्यूटन का, और यहाँ पे यूबीएल और यूडीएल का मिक्स लोड है यहाँ पे ना। यूबीएल और यूडीएल दोनों एक साथ दिए यहाँ पे। ये 20 किलोन्यूटन पर मीटर है और ये 50 किलोन्यूटन पर मीटर है। ओके, और यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखेंगे तो ये जो हमारा रोलर सपोर्ट है, ये रोलर सपोर्ट कैसा है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल नहीं है। ये कैसा है, ये इंक्लाइन है एट एंगल ऑफ 30 डिग्री। 30 डिग्री पे ये इंक्लाइन है। ओके, और बाकी सारे डिस्टेंस हम लोग को यहाँ पे दिए हुए हैं। तो सब में फर्स्ट हम लोग को क्या करना है, इसका एफबीडी ड्रॉ करना है, फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सब में पहले हम लोग को इस यूबीएल और यूडीएल के कॉम्बिनेशन को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा इस पजल को, और इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो अब यहाँ पे ये एग्जैक्टली क्या है, ये यूबीएल और यूडीएल दोनों फोर्सेस एक साथ दिए हैं ना। तो देखो अभी सबसे पहले इसको हम लोग डिवाइड कैसे करेंगे, यूबीएल और यूडीएल में। देखो यहाँ पे मैं ड्रॉ करके बताता हूँ आप लोग को। ये हमारा डायग्राम इस तरह से दिया है। इसको हम लोग को यूडीएल और यूबीएल में डिवाइड कर देना है। देखो तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो अब देखो ये दो फिगर्स में डिवाइड हो चुका है। ऊपर एक ट्रायंगल दिख रहा है हम लोग को और नीचे एक रेक्टेंगल दिख रहा है। ये जो रेक्टेंगल है इट इज नथिंग बट अ यूडीएल, है ना। और ये जो ऊपर ट्रायंगल आपको दिख रहा है ये क्या है, यूबीएल है, यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड, है ना। और ये है हमारा रेक्टेंगल यूडीएल, दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अब इस यूडीएल और यूबीएल दोनों को हम लोग को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है। बेसिकली यहाँ पे दो पॉइंट लोड आएंगे अलग अलग पोजीशन पे। देखो ये यहाँ तक फोर्स कितना है, 20 किलोन्यूटन पर मीटर का है, और यहाँ पे फोर्स है 50 किलोन्यूटन पर मीटर का फोर्स है। ओके, और ये जो लेंथ है, लेंथ ऑफ दिस स्पैन कितना है, 6 मीटर है। ये बेसिकली सीडी है ना। सीडी स्पैन कितना है, 6 मीटर ऊपर के डिस्टेंस हम लोग को दिए हुए। सबसे पहले यूडीएल की बात करते हैं। यूडीएल का मैग्नीट्यूड कितना है, देखो यहाँ तक मैग्नीट्यूड कितना है, 20 किलोन्यूटन पर मीटर। तो यूडीएल का मैग्नीट्यूड कितना है, 20 किलोन्यूटन पर मीटर, है ना। और कितने स्पैन पे है, 6 मीटर के स्पैन पे है। तो सिंपल इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे, F1 नाम देंगे हम लोग यूडीएल को, है ना। तो ये इसको डिवाइड करने का सिंपल सा तरीका क्या है, ये रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, b into d, बेस into डेप्थ, है ना। बेस कितना है हमारा 6 है ना। सो 6 into विड्थ कितना है इसका, यहाँ तक कितना है 20 है। तो 6 into 20, या फिर सिंपल यूडीएल का फोर्स इनटू स्पैन से मल्टीप्लाई करो और यूडीएल को कन्वर्ट करो, है ना। तो 6 टू क्या हो जाएगा 12। सो F1 हम लोग को मिल जाएगा 120 किलोन्यूटन, है ना। 120 किलोन्यूटन का F1 का फोर्स हम लोग को मिल चुका है। अब ये F1 एग्जैक्टली कहां पे एक्ट होगा, हम लोग को पता है यूडीएल को हम लोग जब भी पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो वो कहां पे एक्ट होता है, वो एग्जैक्टली स्पैन के सेंटर में एक्ट होता है, मतलब यहाँ पे, है ना। इस स्पैन के एग्जैक्टली सेंटर में यहाँ पे एक्ट होगा 120 किलोन्यूटन का ये लोड, है ना। और इसका डिस्टेंस, इधर से इसका डिस्टेंस कितना है 3 मीटर, और इधर से भी इसका डिस्टेंस कितना है 3 मीटर है। ओके, अब बारी है हमारे यूबीएल की, यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड की। इस ट्रायंगल की बारी है। अब इस ट्रायंगल को हम लोग को क्या करना है, पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, इसको नाम दे देते हैं हम लोग F2। सो F2 इज इक्वल टू क्या रहेगा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट, दैट इज 1/2 इनटू बेस कितना, बेस हम लोग को पता है CD है 6, है ना। बेस 6 है इनटू हाइट। अब हाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे अगर हाइट आपने डायरेक्टली 50 ले लिया तो आपका प्रॉब्लम यही पे रॉन्ग हो जाएगा, है ना। या 20 ले लिया तो भी रॉन्ग हो जाएगा। 20 तो यहाँ तक का डिस्टेंस है। ये जो हम लोग को यूडीएल के जो मैग्नीट्यूड दिए 50 किलोन्यूटन पर मीटर या 20 किलोन्यूटन मीटर, ये क्या शो कर रही है, ये हाइट शो कर रही है। यहाँ तक के फोर्स का मैग्नीट्यूड, मतलब इस हाइट की मैग्नीट्यूड कितना है 20 है, और इस टोटल हाइट का मैग्नीट्यूड कितना है 50 है। लेकिन हम लोग को ट्रायंगल का हाइट मतलब सिर्फ यहाँ से इतना डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस है ना। ये है ट्रायंगल का हाइट, है ना। ये पूरा 50 है, ये ट्रायंगल का हाइट है। यहाँ तक कितना है, फिर यहाँ तक कितना है 20 है, ये 20 है, ये टोटल 50 है। तो ये कितना रहेगा, ये 30 रहेगा, है कि नहीं। देखो टोटल 50 है, 50 में से यहाँ तक कितना है 20 है। तो 50 में से 20 क्या करना है, सब्सट्रैक्ट कर देना। ये 20 को माइनस करो टोटल 50 में से, तो ये कितना मिलेगा
30। तो ये कितना है, बीच में वाला लोड है हमारा 30 किलोन्यूटन पर मीटर। ओके, समझ में आ रहा है। देखो यहां से यहां तक ये टोटल कितना है, ये टोटल है हमारा 50 किलोन्यूटन पर मीटर, और यहां से यहां तक ये कितना है, ये है 20 किलोन्यूटन पर मीटर। तो ये यहां से यहां तक ये ऊपर का ये हमारा जो ट्रायंगल है, हमारा ट्रायंगल का जो हाइट है ये कितना रहेगा, फिर 30 रहेगा। 20 प्लस 30 टोटल 50 है। ओके, समझ में आया। तो इसका हाइट कितना रहेगा, 30 रहेगा। तो 1/2 बेस 6 इंटू हाइट कितना लेंगे, 30 लेंगे। 3 2 3 जा 6, तो 3 से क्या होगा 9। तो F2 कितना आ जाएगा हमारा 90 किलोन्यूटन। सो F2 का मैग्नीट्यूड मिल गया 90 किलोन्यूटन। अब F2 कहां पे एक्ट होगा, F2 एक्ट होगा यहां पे, इधर किधर, यहां पे एक्ट होगा हमारा F2 का फोर्स, दैट इज 90 किलोन्यूटन। अब इसका डिस्टेंस जो हमारी वर्टिकल लाइन रहेगी, ट्रायंगल की जो वर्टिकल लाइन रहेगी, राइट एंगल ट्रायंगल, तो यहां से इसका डिस्टेंस कितना रहेगा, b/3 है ना। b/3 मतलब 6/3, ये डिस्टेंस रहेगा 6/3, दैट इज 2 मीटर है ना। तो ये डिस्टेंस क्या रहेगा हमारा, 2 मीटर रहेगा। अब देखो टोटल 6 है, ये डिस्टेंस 2 है, तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना रहेगा, इधर का 4 मीटर रहेगा। यहां से यहां तक 4, और ये कितना है 2, टोटल कितना है 6 है। समझ में, यहां से ये जब भी ट्रायंगल का जो भी हमारा यूवीएल है, यूवीएल का पॉइंट क्लाउड में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, तो वो कहां पे एक्ट होगा, इस ट्रायंगुलर फोर्स के सेंट्रॉइड पे, सीजी पे है ना। ये राइट एंगल ट्रायंगल पे उसका सीजी कहां पे होता है, बेस बाय 3 पे होता है। यहां से b/3 डिस्टेंस है, तो b कितना है 6 है, तो 6/3 दैट इज 2 मीटर। यहां से 2 मीटर डिस्टेंस है, तो इधर से कितना रहेगा 4 मीटर रहेगा। ओके, दोनों फोर्स को लोकेट किया। अब हम लोग को इसका एफबीडी निकालना है, फ्री बॉडी डायग्राम का। देखो, तो फ्री बॉडी डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं। यहां पे सबसे पहले हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले एक लाइन बना लेते हैं, यहां पे बेस लाइन। तो सबसे पहले ये पॉइंट लोड को हम लोग यहां पे शो कर लेते हैं। ये एज इट इज आएगा पॉइंट लोड हमारा 80 किलोन्यूटन का, 80 किलोन्यूटन का पॉइंट लोड है, ये एज इट इज आएगा। इसके बाद यहाँ पे सपोर्ट है। अब ये सपोर्ट हमारा कैसा है, इंक्लाइन है, तो यहाँ पे इसके कुछ रिएक्शंस आएंगे, उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। ये यहाँ पे हमारा पॉइंट D, और यहाँ पे है हमारा पॉइंट C, और यहाँ पे हमारा पॉइंट है A, ये पॉइंट A है। इसके भी सपोर्ट रिएक्शंस आएंगे, कैसे आएंगे उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। अभी देखो, सबसे पहले यूडीएल और यूवीएल का जो पॉइंट लोड में कन्वर्जन किया हम लोग ने, ये दोनों फोर्सेस को वहां पे लोकेट करते हैं सब में फर्स्ट है। तो सबसे पहला आएगा हमारा यूडीएल का पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया हुआ फोर्स, यूडीएल वाला फोर्स F1 कितना है हमारा 120 है। तो इसको 120 किलोन्यूटन के फोर्स को हम लोग यहाँ पे लोकेट करते हैं। इसका डिस्टेंस हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। देखो, सबसे पहले डिस्टेंस देखो, यहां से इसका डिस्टेंस कितना है, टोटल 3 मीटर एंड 3 मीटर, टोटल 6 मीटर है ना। तो ये 3 मीटर और ये भी 3 मीटर। ओके, देन सेकंड वाला फोर्स हमारा यूवीएल वाला था, F2 90 किलोन्यूटन। F2 यूवीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया, F2 कहां कितना है 90 किलोन्यूटन का फोर्स है, और ये 90 किलोन्यूटन का फोर्स एक्ट होगा यहाँ पे, इधर एक्ट होगा, यहाँ पे आएगा, ये D से नजदीक रहेगा वो 90 किलोन्यूटन का फोर्स। अब इसका डिस्टेंस अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो ये कितना रहेगा, जैसे b/3 मतलब 6/3 दैट इज 2 मीटर, जो हम लोगों ने अभी यहाँ पे कैलकुलेट किया, और इधर से इसका डिस्टेंस रहेगा 4 मीटर। तो इसके डिस्टेंसेस लिख लेते हैं सबसे पहले। देखो, यहाँ पे इसके डिस्टेंसेस लिख देते हैं। इधर से कितना है, D पॉइंट से 2 मीटर पे है, और इधर से कितना है, इधर से 4 मीटर पे। ओके, देखो यहाँ पे जैसा हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट किया, ये 2 मीटर और इधर से 4 मीटर, C पॉइंट से 4 मीटर, D पॉइंट से 2 मीटर पे ये फोर्स है। दोनों फोर्सेस को हम लोगों ने लोकेट कर लिया। अब बात करते हैं हमारे सपोर्ट रिएक्शंस की। तो यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो हमारा जो सपोर्ट है, ये जो रोलर सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट हमारा इंक्लाइन है। सो इंक्लाइन है तो इसका रिएक्शन भी कैसा आएगा, ऐसे आएगा। देखो, हम लोगों ने पहले ही बात किया था, लास्ट हमने चैप्टर्स में भी सीखा था कि जो भी सपोर्ट होता है, सपोर्ट का जो रिएक्शन होता है, वो सपोर्ट को, ये जो सरफेस है, सरफेस को कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है, इसको 90 डिग्री होता है ऐसे। तो यहाँ पे जो सपोर्ट रिएक्शन आएगी वो कैसे आएगी, ऐसे आएगी, ऐसे इंक्लाइंड आएगी ना। एग्जैक्टली, ये जो सपोर्ट पॉइंट है इसको ऐसे परपेंडिकुलर आएगी, ऐसे रिएक्शन रहेगी इसकी। ये रहेगा हमारा RB रिएक्शन एट पॉइंट B। अब इसका वर्टिकल से जो एंगल रहेगा, ये देखो यहाँ पे ना, लास्ट जो हमने इक्विलिब्रियम्स के प्रॉब्लम किए, रोलर वाले, सिलेंडर्स वाले प्रॉब्लम किए, वहां पे हम लोगों ने सीखा था कि जब भी ये जो रिएक्शन होती है वो कैसी होती है, सरफेस को परपेंडिकुलर होती है, सरफेस को परपेंडिकुलर होती है ना।
और रिएक्शन का यहाँ का जो हम लोग को एंगल दिया है, सरफेस का जो एंगल दिया है हम लोग, सपोज सरफेस का एंगल हम लोग को हॉरिजॉन्टल से 30 दिया है, तो रिएक्शन का एंगल वही सेम रहेगा वर्टिकल से 30, है ना। यहाँ पे सरफेस का एंगल हम लोग को हॉरिजॉन्टल से 30 दिया, तो यहाँ पे रिएक्शन का एंगल वो वर्टिकल से 30 हो जाएगा। अगर सरफेस का एंगल हम लोग को वर्टिकल से 30 देता, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल से वो 30 हो जाता रिएक्शन के लिए, है ना। ये पक्का याद रखना, यहाँ पे सरफेस का एंगल दिया है हॉरिजॉन्टल से 30, तो यहाँ पे रिएक्शन का वही एंगल हो जाएगा वर्टिकल से, ना। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल से 30 दिया सरफेस के लिए, तो रिएक्शन के लिए वही एंगल सेम हो जाएगा वर्टिकल से, दैट इज 30 डिग्री, है ना। तो देखो आरबी रिएक्शन और रिएक्शन का एंगल हम लोग को मिल चुका है। तो अभी ये इंक्लाइन है, तो सबसे पहले जो भी रिएक्शन इंक्लाइन होगी तो उसको हम लोग क्या करते हैं, दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेंगे। एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, दूसरा वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा। तो देखो यहाँ पे एक वर्टिकल कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। एंगल हम लोग को पता है वर्टिकल से, तो वर्टिकल वाला कंपोनेंट रहेगा हमारा कॉस वाला कंपोनेंट, आरबी कॉस ऑफ 30, और यहाँ पे आएगा हमारा आरबी साइन ऑफ 30। ओके, दो कंपोनेंट मिल गए। अब यहाँ पे ध्यान से आप देखोगे, सो इस रिएक्शन के दो कंपोनेंट, एक वर्टिकल है और एक हॉरिजॉन्टल है। यहाँ पे कोई सिस्टम में हॉरिजॉन्टल फोर्स है क्या? नहीं है ना। अब ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है रिएक्शन का, इसको बैलेंस करने के लिए, या फिर सिंपल बोलेंगे इस सपोर्ट, ये जो सपोर्ट है जो इंक्लाइन हो गया, इस सपोर्ट को बैलेंस करने के लिए हमारे इस वाले सपोर्ट को भी क्या होना पड़ेगा, इंक्लाइन होना पड़ेगा। अब ये वाला सपोर्ट, अगर कोई भी एक सपोर्ट इंक्लाइन होता है तो दूसरे वाले सपोर्ट को भी क्या करना पड़ेगा, इंक्लाइन होना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई इंक्लाइन फोर्स यहाँ पे है नहीं। तो यहाँ पे दूसरे वाले सपोर्ट को भी इंक्लाइन करना पड़ेगा हम लोग, है ना। तो अब देखो ये वाला सपोर्ट ऐसे इधर इंक्लाइन है, तो इसको बैलेंस करने के लिए इस वाले सपोर्ट को ऐसे इंक्लाइन होना पड़ेगा इधर, है ना। तो ये वाला सपोर्ट अपना इंक्लाइन हो जाएगा, ऐसे इधर इंक्लाइन हो जाएगा। तो अब इसके भी दो कंपाउंड बनेंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, है ना। तो यहाँ पे ऐसे इंक्लाइन होगा तो इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपाउंड बनेगा ऐसे, और वर्टिकल कंपाउंड बनेगा ऐसे। तो यहाँ पे हम लोग इसके दो कंपोनेंट शो करेंगे, यहाँ पे दो कंपोनेंट शो करेंगे। तो देखो यहाँ पे हम लोग पॉइंट ए के दो कंपोनेंट शो करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एच ए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एट पॉइंट ए, और यहाँ पे शो करेंगे वी ए, वर्टिकल कंपोनेंट एट पॉइंट ए। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा रहेगा कि सर यहाँ पे हम लोगों ने ऐसा आर ए रिएक्शन क्यों नहीं लिया, आर ए लेके फिर इसको आर ए कॉस थीटा, आर ए साइन थीटा ऐसे कंपोनेंट क्यों नहीं शो किया। अगर आर ए कॉस थीटा, आर ए साइन थीटा में आप कंपोनेंट शो करते हो तो यहाँ पे दो दो अननोन हो जाएंगे। देखो एक तो आर ए अननोन है और उसका थीटा एंगल भी हम लोग को नहीं पता, उसका ना एंगल पता है ना रिएक्शन पता है। तो दो दो अननोन डायरेक्टली इक्वेशन में नहीं लाना है, दो अननोन लाओगे तो आपका कैलकुलेशन और हार्ड हो जाएगा। इसलिए हम लोग सिर्फ यहाँ पे इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट शो करेंगे, उसका थीटा और आर ए की वैल्यू हम लोग लास्ट में निकालने वाले हैं, तब आपको पता चलेगा। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ आपको एच ए और वी ए ऐसे ही शो करना है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, अब हमारा फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब बारी है हम लोग को प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, कैलकुलेशन की तरफ बढ़ना है। तो अब कैलकुलेशन जो भी हम लोग करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास जो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है उसका ही हम लोग यूज करने वाले हैं। सो कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम हम लोग के पास तीन होते हैं, f(x = 0, y = 0 और मोमेंट = 0। ठीक है, सो अब यहाँ पे हमारे पास तीन कंडीशंस है, समेशन ऑफ f(x = 0, f(y = 0 एंड मोमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट द पॉइंट = 0। तीनों में से कौन सा कंडीशन यूज करना है? f(y = 0 यूज करोगे तो va और rb दो दो अननोन है, दो अननोन आएंगे इक्वेशन में, हम लोग को वैल्यू नहीं मिलने वाली, आगे इक्वेशन मिलेगा, है ना। तो f(y) पहले नहीं करेंगे, हम लोग f(x) या मोमेंट दोनों में से एक यूज कर सकते हैं। देखो तो सबसे पहले f(x) कर लेते हैं, क्योंकि f(x) में क्या होगा, f(x = 0) अगर हम लोग करते हैं, देखो अगर f(x = 0) करते हैं तो यहाँ पे ये HA है और इधर क्या है, इधर हॉरिजॉन्टल फोर्स है RB sin 30। देखो RB sin 30 और इधर है HA भी अननोन है और RB भी अननोन है, दोनों अननोन है। तो अगेन हम लोग को इक्वेशन मिलेगी, कोई वैल्यू मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे हम लोग मोमेंट = 0, ये वाली कंडीशन हम लोग यूज करने वाले हैं। अब मोमेंट हम लोग कहाँ पे ले सकते हैं, दो सपोर्ट पॉइंट पे, हमारे पास दो सपोर्ट पॉइंट है A और B। तो पॉइंट A पे मोमेंट ले सकते हो या B पे ले सकते हो। देखो अगर हम लोग पॉइंट B से मोमेंट लेते हैं तो ये RB sin 30 और RB cos 30 ये दो फोर्सेस कैंसिल हो जाएंगे, और ये जो HA है ये भी पॉइंट B में से पास होगा आगे जाके, है ना, ये भी पॉइंट B में से पास होगा, तो ये भी कैंसिल होगा, RB sin 30 भी कैंसिल होगा, RB cos 30 भी कैंसिल होगा, तीन फोर्सेस कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ एक अननोन बचेगा VA जिसकी वैल्यू हम लोग को मिल जाएगी, है ना। या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, मोमेंट एट पॉइंट A से ले सकते हैं, है ना। अगर मोमेंट एट पॉइंट A से लोगे तो VA कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट A में से पास हो रहा है,
एच ए कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट ए में से पास हो रहा है। और ध्यान से आप देखोगे तो आरबी साइन 30, ये जो फोर्स है ये भी आगे बढ़ के पॉइंट ए में से ही पास हो रहा है, तो इसका वैल्यू भी कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा एक ही अननोन आरबी cos 30 है ना, यहाँ पे cos 30 पता है, आरबी की वैल्यू हम लोग को मिल जाएगी। ठीक है, सो हम लोग भी क्या करेंगे, पॉइंट ए से मोमेंट लेंगे, तो वी विल स्टार्ट विद द पॉइंट ए। सो समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए इज इक्वल्स टू 0। कंसीडरेशन क्या है, क्लॉकवाइज नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। ओके, तो चलो ये तीन फोर्सेस 0 हो गए, सब में पहला फोर्स देखते हैं हमारा, ये वाला फोर्स, यूडियल वाला फोर्स है ना, 120। कैसे रोटेट हो रहा है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है मतलब माइनस, तो यहां पे लिखते हैं माइनस 120 इनटू, इसका डिस्टेंस देख लेते हैं। अभी देखो फोर्स की लाइन वर्टिकल है तो डिस्टेंस रहेगा हॉरिजॉन्टल, पॉइंट ए से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना रहेगा, देखो यहां से इतना डिस्टेंस कितना है, ये है हमारा 2 मीटर, ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये भी 2 मीटर है, और ये वाला डिस्टेंस है 3 मीटर है, ये डिस्टेंस हम लोग को दिए हुए हैं। यहां से इतना है 3 मीटर, ये 3 और प्लस 2, 3 प्लस 2 कितना हो गया 5। तो देखो 120 के फोर्स का डिस्टेंस पॉइंट ए से कितना है, 3 प्लस 2 5 मीटर, तो यहां पे लिख देंगे हम लोग माइनस 120 इंटू 5। देन नेक्स्ट वाला फोर्स है हमारा 90 किलोन्यूटन, कैसे रोटेट होगा, अगेन क्लॉकवाइज है ना, पॉइंट ए की तरफ क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो क्या आएगा अगेन माइनस 90 इंटू, अब इसका डिस्टेंस देखो ध्यान से देखो, ये कितना है, यहां तक 2 है और ये कितना है 4 है, 2 प्लस 4 कितना हो गया 6 है ना, तो देखो लाइन वर्टिकल डिस्टेंस देखेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन 4 प्लस 2 6 मीटर, तो देखो 90 इंटू 6, ये वाला है नेक्स्ट फोर्स। अब बचा ये वाला फोर्स आरबी cos 30 अपवर्ड फोर्स, देखो पॉइंट ए की तरफ कैसे रोटेट होगा, ऐसे रोटेट होगा, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है मतलब प्लस, तो यहां पे लिखेंगे प्लस आरबी cos ऑफ 30, आरबी cos ऑफ 30, ये वाला फोर्स है हमारा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसके लिए पॉजिटिव। फोर्स का लाइन वर्टिकल का डिस्टेंस देखेंगे हॉरिजॉन्टल, देखो कितना डिस्टेंस है, ये 2 प्लस ये 4 प्लस 2, देखो 2 प्लस 2 4 और ये बीच में का 4, बीच में का 6 मीटर, देखो यहां पे देखो, यहां पे आपको समझ में आएगा 2 प्लस 6 प्लस 2, 2 प्लस 2 4 और 6 कितना हो गया 10 मीटर है ना, तो देखो ए से बी का स्पैन का डिस्टेंस कितना है 10 मीटर, सो आरवी cos 30 का फोर्स डिस्टेंस कितना हो गया 10 मीटर है ना, तो यहां पे हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। देन उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट वाला फोर्स बचा हमारा 80, डाउनवर्ड फोर्स है, कैसे रोटेट होगा, ऐसे नीचे से आएगा, इट इज अगेन क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब माइनस, सो लिखेंगे यहां पे माइनस 80 इंटू, अब इसका डिस्टेंस देखो पॉइंट ई से यहां तक का डिस्टेंस, टोटल स्पैन कितना है हमारा 13 मीटर है, 3 प्लस 2 प्लस 2 4 4 प्लस 6 10 10 और 3 13, तो टोटल स्पैन है हमारा 13 मीटर का, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है 13, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 13 से इज इक्वल्स टू 0, ऑल द फोर्सेस आर देयर। अब यहां पे हम लोग को सिर्फ वैल्यू निकालनी है आरबी की है ना, तो आरबी हमारा अननोन है, आरबी का साइन पॉजिटिव है, बाकी सारे वैल्यूज को उधर भेज दो, तो देखो क्या हो जाएगा, आरबी cos ऑफ 30 इंटू 10 इज इक्वल्स टू, देखो ये माइनस से इधर गया तो प्लस हो जाएगा 120 इंटू 5 पॉजिटिव, ये भी प्लस हो जाएगा 90 इंटू 6, और ये वाला भी प्लस हो जाएगा, माइनस का साइन चेंज होगा प्लस हो जाएगा 80 इंटू 30। ओके, अब आरबी के साथ ये cos 30 और ये 10, ये दोनों भी टर्म कैसे आरबी के साथ मल्टीप्लीकेशन है, इसको उधर लेके जाओ, ये डिवीजन में चला जाएगा और आरबी का वैल्यू मिलेगा हम लोग को, देखो आरबी इज इक्वल टू क्या होगा 120 इंटू 5 प्लस 90 इंटू 6 प्लस 80 इंटू 13 होल डिवाइड में, देखो cos 30 और 10 ये इधर डिवीजन में आ जाएगा, तो यहाँ पे cos ऑफ 30 इंटू 10, ये सारा टर्म इधर डिवीजन में आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे कैलकुलेट अच्छे से, सो यहां से हम लोग को आरबी का वैल्यू मिल जाएगा 251.73 किलोमीटर, तो यहां पे हम लोग को आरबी का वैल्यू मिल चुका है, और आरबी का वैल्यू कैसा है पॉजिटिव है, मतलब हमारा डायरेक्शन करेक्ट है ना, तो आरबी का वैल्यू मिल चुका है। अब बढ़ते हैं आर ए और एच ए और वी ए, जो दो अननोन है इनकी वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो देखो मोमेंट हम लोगों ने यूज कर लिया, अब सेकंड कंडीशन यूज करते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 है ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 करेंगे तो एच ए मिल जाएगा है ना, उसके बाद एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू 0 करेंगे, चलो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का यूज करते हैं हम लोग,
summation of f of x equals to 0, rightward forces positive and leftward negative. So देखो राइट साइड में कौन से फोर्सेस जा रहे हैं, सिर्फ दो ही हॉरिजॉन्टल फोर्स है, एच ए और ये आर बी साइन था। राइट साइड में जा रहा है हमारा एच ए और लेफ्ट साइड में है आर बी। आर बी की वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग यहाँ पे। आर बी कितना है हमारा 251.73 साइन ऑफ 30 इज इक्वल टू 0। इसको इधर लेके आओ तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस में अब इधर जाके प्लस हो जाएगा। 251.73 साइन ऑफ 30। इसको कैलसी में पुट करो और कैलकुलेट करो तो यहां से हम लोग को एच ए का वैल्यू मिल जाएगा 125.87 किलोन्यूटन। 125.87 किलोन्यूटन। अब आंसर हमारा यहाँ पे पॉजिटिव आया है, मतलब एच ए का जो हम लोगों ने राइटवर्ड डायरेक्शन यूज किया है ये करेक्ट है, ये गलत नहीं है। अब बचा एक ही अननोन हमारा वी ए। तो अब वी ए को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, लास्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम समेशन ऑफ एफ ऑफ y इक्वल्स टू 0 का यूज करेंगे। अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव, डाउनवर्ड फोर्सेस नेगेटिव। तो देखो सारे वर्टिकल फोर्सेस को ऐड करेंगे। अपवर्ड फोर्स वी ए अपवर्ड है, अपवर्ड पॉजिटिव मतलब वी ए पॉजिटिव, प्लस और कौन है अपवर्ड फोर्स वर्टिकल, ये आरबी का 30 अपवर्ड फोर्स है, इसको पॉजिटिव लेंगे। आरबी का वैल्यू पुट करते देखो 251.73 है ना। आरबी क्या है cos 30, cos ऑफ 30। ये दो फोर्स अपवर्ड है, बाकी के डाउनवर्ड है। अब डाउनवर्ड फोर्स को नेगेटिव लेंगे। 120 देखो माइनस 120 माइनस 90 और वो वाला भी देखो माइनस 80। ये हमारा 80 किलोन्यूटन का फोर्स है। तीन फोर्स डाउनवर्ड है और दो फोर्स अपवर्ड है। ओके इज इक्वल टू 0। अब हम लोग को वी ए निकालना है, बाकी सारे वैल्यूज को उधर शिफ्ट कर दो तो इनका सिर्फ साइन चेंज होगा। देखो ये प्लस में इधर क्या हो जाएगा माइनस 251.73 cos ऑफ 30, ये माइनस के प्लस हो जाएगा, प्लस 120 प्लस 90 एंड प्लस 8। ओके अब ये सारे वैल्यूज को हम लोग कैलसी में पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो यहां से हम लोग को वीए का वैल्यू मिल जाएगा 72 किलो न्यूटन है ना, 72 किलो न्यूटन। और ये वाला वैल्यू भी हमारा पॉजिटिव आया है, मतलब इसका मतलब ये है कि वीए का जो डायरेक्शन हम लोगों ने कंसीडर किया अपवर्ड वो करेक्ट है, वो गलत नहीं है। तो देखो अब एच ए मिल गया, वीए मिल गया। अब देखो अगर यहां तक भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो एग्जामिनेशन में तो आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं ना। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो एच ए और वी ए ये दो कंपोनेंट है किसके, रिएक्शन आर ए के, जो ऐसे इंक्लाइंड रहेगा यहाँ पे आर है ना। तो इस आर ए रिएक्शन के सिर्फ ये दो कंपोनेंट है। तो एग्जैक्टली ये जो आर ए रिएक्शन है ये एग्जैक्टली कहाँ पे है ना, और ये यहाँ पे है ना। और इसका जो मैग्नीट्यूड है, आर ए का मैग्नीट्यूड कितना है और आर ए का हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा कितना है, ये दो वैल्यूज अभी भी अननोन है। इसकी वैल्यूज हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करने वाले। देखो तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए सिंपल हम लोग हमारा रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला है उसको यूज करेंगे और आर ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखो अब रिएक्शन आर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। रिएक्शन आर ए का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, एच ए। सो एच ए का स्क्वायर प्लस वी ए वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, वी ए। सो वी ए का स्क्वायर अंडर रूट है ना। अब यहाँ पे एच ए और वी ए के वैल्यूज पुट कर दो। देखो एच ए कितना मिला था हम लोग को, मिला था हम लोग को 125.87 का स्क्वायर और वी ए मिला है 72 का स्क्वायर। अब ये दोनों वैल्यूज को हम लोग कैलकुलेट पुट करेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहां से हम लोग को आर ए का वैल्यू मिल जाएगा 145 किलो न्यूटन है ना। सो 145 किलो न्यूटन ये मिल गया हम लोग को आर ए का मैग्नीट्यूड, दैट इज 145 किलो न्यूटन है ना। अब इसका हम लोग को हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा फाइंड आउट करना है तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे tan ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू y by x वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है हमारा va, सो va अपॉन ha। तो देखो थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ va। va कितना है, वर्टिकल कंपोनेंट है हमारा 72 और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है हमारा 125.87। तो अब इसको कैलसी में पुट करो और कैलकुलेट कर लो तो यहां से हम लोग को एंगल थीटा का वैल्यू मिल जाएगा 29.77 डिग्री, 29.77 डिग्री। दैट इज द वैल्यू ऑफ एंगल थीटा। देखो यहाँ पे 29.77 डिग्री। सो रिएक्शन आर ए कहां पे, पॉइंट ए पे है, इस डायरेक्शन में है।
इसका मैग्नीट्यूड है 145 किलोन्यूटन और इसका एंगल है हॉरिजॉन्टल से 29.77 डिग्री। सो इन दिस वे यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम खत्म होता है। आई होप आपको सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हुए हैं, प्रॉब्लम आपको अच्छे से समझ में आया है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।